बल्ला पहले चला, गेंद बाद में आई। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। अभी तक अच्छी गेंदबाजी अशरफ की जानिब से। अपनी बाली मार पर तैयार होते हुए अशरफ सामने है भुगटिया के। वहां धीरे धीरे कदमों से अंपायर को क्रॉस किया और एक बार फिर अच्छी गेंद गिरने के बाद थोड़ी सी कटी और विकेट कीपर के दस्तानों में जा समाई बगैर किसी रन के। शानदार गेंदबाजी अशरफ के द्वारा। अभी भी भुगटिया का खाता खुलना बाकी। एक बार फिर अंपायर को क्रॉस किया, सामने है वहां एक और डॉट कराने में कामयाब। शानदार गेंदबाजी, बहुत ही चालाक गेंदबाज है। इस पिच के बारे में जानकारी रखते हैं, प्रैक्टिस मैच यहां खेल चुके हैं परसा के अशरफ भाई। यूपी जमजम कमेटी बीडीओ परसा अशरफ अंपायर को क्रॉस किया, सामने वहां एक बार फिर अच्छी है। गेंद गिरने के बाद थोड़ी उछाल लेती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में गई बगैर किसी रन के। इस तरह से मिडल ओवर यूपी जमजम कमेटी की जानिब से अशरफ भाई ने अपने पहले ओवर में सारे बॉल को डॉट कराया है। वहां को अभी भी भुगटिया का खाता नहीं खुला है। 8 ओवरों का ये मैच दुपहरिया के शानदार ग्राउंड पर आज के दिन का पहला मैच यूपी जमजम कमेटी बीडीओ परसा और भुगटिया के दरमियान खेला जा रहा है। एक ओवर की समाप्ति पर बगैर किसी नुकसान के 0 रन, खाता नहीं खुला भुगटिया का। पहला ओवर मेडन, दूसरा ओवर लेकर आए हैं परसा की जानिब से बदरू। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बिल्कुल बाहर ये गेंद थी, अगर छोड़ देते तो वाइड भी मिल सकता था। अभी भी खाता खुलना बाकी है। हल्की से खेला कवर पॉइंट पर ये गेंद गई बगैर किसी रन के। 5 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रह सकते हैं। अगर छठवां रहा तो नो बॉल करार दिया जाएगा। नो बॉल पर फ्री हिट है। एक बार फिर बदरू एम्पायर को क्रॉस किया और पटकी हुई गेंद इस गेंद को हिट दिया है। लॉन्ग ऑन पर वहां खिलाड़ी मौजूद, कैच डराप हुआ। नुकसान हो सकता था लेकिन नुकसान टला, खिलाड़ी के पहुंच से बहुत दूर। इस तरह से भुगटिया का खाता खुला। शाहिद ने अपना खाता खोला और अपनी टीम का खाता खोला भुगटिया की जानिब से। मुझे याद है एक खिलाड़ी जिसकी कमी खुल रही होगी भुगटिया को, लाला बाएं हाथ का बल्लेबाज, धुआंधार बल्लेबाज, पछता रहा होगा। अगरचे विदेश में है लेकिन पछता रहा होगा। काश आज गांव में होते तो दुपहरिया के इस ग्राउंड पर जरूर अपनी टीम के साथ होते। एक बार फिर बदरू अंपायर को फुल टॉस गेंद, इस गेंद को मारना चाहते थे स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन बल्ले का निचले हिस्से पर लगती हुई ये गेंद गई मिड विकेट पर। लेकिन जब तक खिलाड़ियों के पास मौका था 2 रन लेने का, आसानी के साथ 2 रन लिए। 2 रन के सहारे स्कोर 3 रन। एक बार फिर बदरू सामने है वहां बाएं हाथ के बल्लेबाज, फुल टॉस गेंद और इस गेंद को कवर पॉइंट के बगल से निकाला। अंपायर का इशारा 4 रन। भाई सलाम वालेकुम। इसी तरह 4 रन के सहारे स्कोर भुगटिया का 7 रन, एक बगैर किसी नुकसान के। बढ़िया शॉट, फुल टॉस गेंद और उस गेंद को बहुत ही सुंदर तरीके से स्कोर लेग पर खेला था। फिर से फुल टॉस गेंद, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। चकमा देने में कामयाब बदरू। अभी भी स्कोर 7 रनों पर रुका हुआ। दूसरा ओवर प्रगति पर है। बाउंड्री पर जो खिलाड़ी है वो मिड विकेट पर लॉन्ग ऑन और इसी तरह से फाइन लेग ये बाउंड्री पर तैनात किया है खिलाड़ियों को। पटकी हुई गेंद और ये थोड़ी देर के हॉल में और अंपायर का इशारा वहां डिक्लेयर 2 रन भागने की जरूरत नहीं है। इस तरह से ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति
पर बेलघटिया का स्कोर 9 रन। 2 ओवर में बेलघटिया का 9 रन, 0 विकेट। एक बॉलर 2 ओवर 8 शुक्रिया लाला भाई, शुक्रिया। बीपीएल टूर्नामेंट दुफड़िया प्रीमियर लीग 2025 का एक शानदार मुकाबला चलता हुआ आज टूर्नामेंट का ये दूसरा दिन। एक बार फिर अपनी कोटे का अंतिम ओवर अपनी टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए हैं अशरफ, जिन्होंने पहला ओवर मेडन डाला था। सामने है बेलघटिया के खिलाड़ी। एक बार फिर और लेग स्टंप से बिल्कुल बाहर अपनी दिशा से भटके अशरफ, जिन्होंने पहला ओवर मेडन फेंका था, 1 रन नहीं दिए थे अपने ओवर में। वालेकुम अस्सलाम। और दूसरे ओवर की खराब शुरुआत। एक बार फिर अशरफ स्टंप पर ये गेंद थी, हिट करना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हो पाया शाहिद के बल्ले से और बॉल नॉट कराने में कामयाब। एक बार फिर अशरफ अंपायर को क्रॉस किया, सामने है शाहिद और स्टंप पर ये गेंद थी, गेंद पैड से टकराई वरना स्टंप उखड़ जाते। इस गेंद को पॉइंट लेके ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ। शाहिद थोड़े से निराश। एक बार फिर पटकी हुई गेंद सीने की ऊंचाई से निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। हिट करना चाहते हैं लेकिन बैट और बॉल का कोई मुलाकात नहीं। एक और डॉट कराने में कामयाब अशरफ। फुलटास के इस गेंद को स्क्वायर लेग में खेला 1 रन के लिए शाहिद ने। इस तरह से दोनों बल्लेबाजों ने अपना स्कोर बदला और इस 1 रन के साथ बेलघटिया का स्कोर 11 रन बिना किसी नुकसान के। 11 ओवर जारी है, सब द्वारा काफी अच्छी बॉलिंग बेलघटिया सामने है लेफ्टिनेंट बल्लेबाज बेलघटिया के और अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल। इस अतिरिक्त सारे स्कोर में इजाफा हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन बिना किसी नुकसान के। तीसरा ओवर जारी। अशरफ जो कि पहला ओवर मेडन अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर सामने है लेफ्टिनेंट बल्लेबाज और बीट किया इस गेंद को भाई काम किया विकेट कीपर ने बिना किसी रन के। स्कोर अभी भी रुका हुआ 12 रन पर बेलघटिया का। एक बार फिर वो अशरफ बॉलिंग अपने बॉलिंग मार्क पर। अशरफ खेलने के लिए तैयार बल्लेबाज बेलघटिया के वहाब और मारना चाहते थे लेकिन अंपायर ने इसे वाइड करार दिया, काफी बाहर। इस तरह से अतिरिक्त का इजाफा हुआ, इसको 13 रन बिना किसी नुकसान के। तीसरा ओवर जारी। काफी अच्छी बॉलिंग अशरफ की। अभी इससे पहले इन्होंने मेडन डाला था 1 ओवर। खेलने के लिए तैयार वहाब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज और एक बार फिर अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल। इस व्हाइट के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन बिना किसी नुकसान के। बेलघटिया का स्कोर। बर्फी खेलने के लिए तैयार वहाब अशरफ की गेंद और मारना चाहते थे, चूके बाईकाट किया विकेट कीपर ने और अंपायर का इशारा ओवर समाप्ति। 3 ओवर के समाप्ति पर स्कोर 14 रन बिना किसी नुकसान के बेलघटिया का। देखना है चौथा ओवर लेकर कौन आते हैं यूपी जमजम कमेटी परसा की तरफ से। एक बात की गुजारिश ये है कि दोनों टीम के खिलाड़ी लाइनअप हो जाएं। दोनों टीम के खिलाड़ी जो बेलघटिया के खिलाड़ी यहाँ पर हैं वो भी ग्राउंड में लाइनअप हो जाए और हमारे गांव भैया ऐसा नहीं बोलते यार, टीम है कुछ कहा नहीं जा सकता। ईसा वो फीता काटेंगे, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं। अशरफ जो एक बहुत ही धुरंधर खिलाड़ी भी है, बैटिंग बॉलिंग जबरदस्त ऑलराउंडर
कदमों से हमारे इस ग्राउंड पर तशरीफ ला रहे हैं। एक उभरता हुआ नौजवान जो पूरे गांव की जिम्मेदारी संभाल रहा है, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से हम उनके बारे ये हमारे गांव के प्रधान जी हैं, आज मैच का उद्घाटन करेंगे। स्लो स्लो। अचानक इस दुनिया से चले गए। मैं कब कहा प्रधान जी धीरे धीरे कदमों से ग्राउंड में पधार रहे हैं। सामा भाई अपने जिम्मेदारी है, ये हमारे गांव के प्रधान जी। अरे ताली तो मार दो यार, ताली मार दो। लाइन अप हो जाओ सब लोग। मैच कुछ क्षणों के लिए रोक दिया गया है। उद्घाटन हट जाओ हट जाओ हट जाओ। पकड़ ले रुक जा रुक जा। हेलो 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 प्रधान जी प्रधान जी प्रधान जी अभी आई ना। ये हमारी भेड़िया की टीम है भैया। एक मिनट। हमारी भेड़िया की टीम है, नाम लिया जाता सारे ना मैच सारे खेल भोसड़ी वाले खेल लेते। हमारी टीम है ना, हमारी टीम है। प्रधान जी आप गांव के प्रधान हैं, तो ये मैच कैसा लगा आपको? बताइए भाई, बोलिए ना। कैसा लगा मैच आपको? काफी बढ़िया मैच हो रहा है हमारे गांव में, और ऐसे ही दम लगा के जितने भी नौजवान हैं वो सब मिलजुल कर ये कार्यक्रम को बहुत अच्छा बनाइए और मेहनत से कराइए। हमारे गांव के नौजवान सबकी भाई नजीर भाई सबका बहुत तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ मैं। हमारे अतिथि जो दम फोन से लगे हुए हैं उनका भी बहुत बहुत तो भाई सभी दिल से मिलिए और इस कार्यक्रम को जो ये मैच जो सफल हुआ तो इंशाल्लाह अगली बार हम लोग अच्छा मैच कराएंगे। इसके बारे में आपको क्या कहना है? अरे इंशाल्लाह जरूर पूरा यार मचा देंगे यार। मैच जल्द से चालू कराइए। सब बच्चे दर्शक बाहर, बच्चे बाहर है बड़े से। और हम अपने गांव के इस जिम्मेदार का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हर दिलो जान से जहां गांव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं वहीं अपने हम उम्र नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए इस टूर्नामेंट का आयोजन कराने में हमारे ईसा भाई का बहुत बड़ा योगदान है। और हम अपने परवरदिगार से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस नौजवान को लंबी जिंदगी अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए।
दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला कामयाबी और कामरानी नसीब फरमाए, आमीन। बॉलर ने ऋषि और इस तरह बस से शुरू हो गया, मैच शुरू हो गया भैया, चालू हो गया। स्वागत हो उद्घाटन की वजह से 2000 का योगदान आया है। हम ऊपर वाले से ये दुआ करते हैं कि हर जायज काम में इसी तरह से हिस्सा लेने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए और इसका अल्लाह ताला आपको बदला भी अच्छा अता फरमाए। मैच चालू हो चुका है और एक बार फिर दोबारा मैच शुरू होता हुआ कमेंट्री बॉक्स के सामने से दर्शक हट जाएं ताकि कमेंट्री करने में कोई दिक्कत ना हो। ऋषि गेंद खेलने के लिए तैयार। साहिब बहुत ही अच्छी शॉट साहिब द्वारा गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई, लेकिन उसको कैच किया साहिब की फील्डर ने और अंपायर ने आउट करार दिया। इस तरह से पहला झटका लगता हुआ बेलगटिया को बॉलर ऋषि के रूप में जिन्होंने आते ही अपने पहले ही ओवर की पहली गेंद पर आउट किया। इस तरह से विकेट का पकड़ा हुआ बेलगटिया का स्कोर 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। शुक्रिया शुक्रिया मेहताब। नए बल्लेबाज सादिक जो कि साहिब का स्थान लेने के लिए गए हैं। साहिब बैट्समैन नेम सादिक, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक खेला था साहिब ने, लेकिन कैच आउट हुए। इस तरह से पहला झटका लगा बेलगटिया को 14 के स्कोर पर और उनका स्थान लेने के लिए गए हैं सादिक। राइट हैंड बल्लेबाज सादिक बहुत ही अच्छी गेंद ऋषि की, समझ नहीं सके बल्लेबाज, बाकी काम किया विकेट कीपर ने। एक बार फिर अपनी बॉलिंग मार्ग पर ऋषि खेलने के लिए तैयार। सादिक जिनको भी अपना खाता खोलना है। राइट हैंड बल्लेबाज साहिब अच्छी शॉट को खेल गया वहां फील्डर को 6 रन। बहुत ही लंबा स्ट्रोक पहला बाउंड्री बेलगटिया की तरफ से असिस्ट के रूप में। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ा हुआ बेलगटिया का 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर कही जाएगी सादिक द्वारा। बस विकेट उठाकर मारना चाहते थे, चूंकि भाई काम किया विकेट कीपर ने बीट कराया इस गेंद को। स्कोर 20 रन पर रुका हुआ बेलगटिया का। ऋषि ने बॉलिंग मार्ग से जाते हुए खेलने के लिए तैयार। सादिक फिर मारना चाहते थे लेकिन बीट कराया इस गेंद को और बाकी काम किया विकेट कीपर ने। ऋषि बाजी खेलने के लिए तैयार है। सादिक और मारना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन बीट हुए और बाकी का काम किया परसा के फील्डर द्वारा। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर। हाँ भैया इंशाल्लाह मैच 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर चालू है, अच्छे से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया मेहताब भाई, शुक्रिया। चार ओवर की समाप्ति पर बेलगटिया का स्कोर 20 रन। 4 ओवर में 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर बेलगटिया का स्कोर है। अपनी टीम की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए हैं बदरू और लेग स्टंप पर ये गेंद थी। उस गेंद को डीप स्क्वायर लेग में खेला है 1 रन के लिए। बैट्समैन वहाब ने अपनी करने आए थे, अभी तक डटे हुए हैं और सादिक ने मिड विकेट के ऊपर एक शानदार छक्का लगाया था। ऐसे ही शॉट की जरूरत है खराब गेंदों पर। बदरू एक बार फिर और
ऑफ स्टंप भी ये थी, कैच हो सकता था लेकिन कैच डराव हुआ। कवर पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन कैच लेने में नाकाम हुए। इस तरह से एक और रन का इजाफा हुआ बेलघटिया के खाते में। इस एक रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर इंशाल्लाह भाई वही सोच है हम लोग की। बदरू वहाब के लिए उस गेंद को मिड विकेट पर खेला है। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते थ्रो करते और गेंद बॉलर तक पहुंचती तब तक आसानी के साथ 2 और रन पूरे कर दिए। दो रन के साथ इसको बढ़ता हुआ बेलघटिया का 24 रन। बहुत ही अच्छी शॉट है, 6 रन। बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। दूसरी बाउंड्री बेलघटिया की तरफ से। बेलघटिया के अपना बल्लेबाज काफी देर से टीम पर मौजूद और एक जबरदस्त स्ट्रोक लगाकर खेल रहे हैं, जो कि 6 रन के लिए गेट बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा था। इस छक्के के साथ इसको बढ़ता हुआ बेलघटिया का 30 रन 1 विकेट के नुकसान। 30 रन 1 विकेट के नुकसान, चौथा ओवर प्रगति पर है। एक बार फिर खेलने के लिए तैयार सादिक आबिद वहाब और इस गेट पर 1 रन मुकम्मल के दोनों बल्लेबाजों ने। इस तरह से स्कोर में इजाफा हुआ 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर जारी बदरू द्वारा। अब स्ट्राइक पर आए हैं सादिक। गांव की टीम खेलेगी भाई, तैयार बदलू की गेंद। आज हो सकता है, आज तो नहीं, मुश्किल है, कल अपना मैच रहेगा और काफी अच्छे 2 टीम रहेगी दोपहरिया का। काफी ऊंची उठा दिया, खतरा हो सकता है इस गेंद पर। कैच आउट और इस तरह से एक और दूसरा विकेट गिरता हुआ बेलघटिया का। सादिक के रूप में 2 विकेट के नुकसान पर ओवर की समाप्ति और 31 रन 4 ओवर में 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर बेलघटिया का स्कोर। बदरू को आखिरी गेंद पर मिलने वाली और उनका ओवर मुकम्मल हुआ। इस तरह से 5 ओवर की समाप्ति पर बेलघटिया ने 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं। देखना है 6वां ओवर यूपी जमजम कमेटी परसा की जानिब से लेकर कौन आते हैं। भैया स्टैंड पे ही रखा है, लिए है मोबाइल। हाँ, वो क्या है, बॉल आती जाती रहती है तो उसको दिखाना पड़ता है ना, इसीलिए हिलता रहता है। वो स्टैंड पे ही लगा के बैठा है। सिराज सादिक के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज उबैद, क्या मसला है भाई? ठीक है, वो सही कराएंगे। मैं थोड़ा प्रॉब्लम में है, वो अभी थोड़ा टाइम में सही हो जाएगा सब। ठीक है भाई, नूर भाई सही करा रहे हैं। जो भी दिक्कत है वो कमेटी को बता दीजिए, कमेटी अपना हल पेश करेंगी। कमेटी क्या चाहती है, इजाजत देगी नहीं देगी, क्या फरमान सादिर करती है, ये कमेटी की जिम्मेदारी है। छड़ू के लिए रुका हुआ है।
फील्ड में जबान का सही इस्तेमाल बहुत ही जरूरी है, चाहे कोई अपने गांव को कहे या दूसरे गांव को कहे। सलीके से, अदब एहतराम से, भाईचारगी से, मोहब्बत से मसले को हल किया जाए। बाकी लोग कहाँ जा रहे भाई? आप लोग चल पीछे। जो दर्शक हैं वो ग्राउंड में आ जाएं ताकि मैच शुरू करने में दिक्कत ना हो। मामला साफ है भाई, एक ही ग्राम सभा का है तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे ग्राम सभा का है तो खुद ही बाहर हो जाए वो। कमेटी ने जो बताया है वो एक बार फिर सुन ले कि जैसे 3 गांव का प्रधान एक ही है तो तीनों गांव मिल करके एक टीम अपना बना सकती है। इस तरह से ये मैच हो रहा है। अगर 10 गांव का प्रधान एक ही है तो 10 गांव वाले मिलकर एक टीम बना सकते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। न्यू बैट्समैन नेम शायद कि मेरा शागिर्द है। बैट्समैन नेम रैयान। हो गया फैसला भैया, मैच चालू हो चुका है। और एक खुशखबरी ये है कि हमारे इस कमेंट्री बॉक्स पर हमारे जो प्राइमरी के प्रिंसिपल हैं मास्टर अतीकुर रहमान साहब पुरैना तशरीफ ला रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। आपका आना हमारे इस कमेंट्री पर अहलन व सहलन मरहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर सिराज और चढ़ी हुई गेंद रैयान हिट करना चाहते थे लेकिन वेडर बाल को कोई संपर्क नहीं हुआ। बाकी का काम विकेट कीपर बदरू ने पूरा किया। बात के लिए तैयार रैयान उठा दिया है, वहां पर फिल्डर मौजूद, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। इस तरह से अपना छोर बदला, स्कोर में इजाफा हुआ बेलगटिया का। इस तरह से 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर सिराज की गेंद ओपनर बल्लेबाज के रूप में मैच कुछ अभी कहा नहीं जा मौजूद सकता क्या होने वाला है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज वहाब, और खतरा हो सकता है लेकिन खतरा टला। इस तरह से दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला। इस एक रन के साथ स्कोर 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 6वां ओवर जारी सिराज द्वारा। खेलने के लिए तैयार रैयान। ये मैच पहला इनिंग खलास होने के बाद दोनों टीमें लाइनअप हो जाएंगी। हाँ, वहां से ग्राउंड से नहीं आएंगी, वहां दोनों टीमें लाइनअप हो जाएंगी। और पीछे जो थर्ड मैन की जिम्मेदारी संभाल रहे तबारक भाई, अगर भाई कमेंट्री बहुत दूर है हमसे, यहाँ आप यहाँ से देख सकते हैं। आउट हो सकते थे लेकिन खतरा टला था वहां सिराज की गेंद पर। और इस गेंद को लेग स्लिप में खेला है। जब तक तबारक दौड़ कर एक लंबी दौड़ लगाकर गेंद भाई हाफिज सफीउल्लाह बोल रहे हैं। कैमरा हम बहुत दूर है कमेंट्री से, आप देख सकते हैं। मौलाना सफीउल्लाह जहां दो रन डिक्लेयर था वही कमेंट्री कर रहे हैं। डिक्लेयर होने से बचाया और एक रन भी रोका अपनी टीम के लिए। वहां खेल दिया है अंदर पर भी मौजूद है। बाउंड्री लाइन जाती हुई 6 रनों के लिए। शानदार शॉट, बहुत भाई का ओपनिंग करने आए थे, अभी तक डटे हुए हैं। बाएं हाथ के
और ऊंचे कद के बल्लेबाज भेलघटिया की जानिब से वहां जिन्होंने पहला ओवर मेडल खाया था, वो पिच को भांप रहे थे, देख रहे थे कि पिच अपना रुख कैसे बदलती है, और उसके बाद अब उनको गेंद फुटबॉल नजर आ रहा है। उसी तरह से लंबे प्रहार कर रहे खराब गेंदों पर, शॉर्ट बॉलों पर 2 छक्का लगाया है अभी तक वहां, और क्रीज पर अभी भी डटे हुए हैं। अगर एक लंबा स्कोर खड़ा करना है तो बाकी बचे गेंदों में जबरदस्त प्रहार करना होगा दोनों बल्लेबाजों को, एक तरफ वहां तो दूसरी तरफ रैयान। बासिर ऋषि अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं, परसा की तरफ से खेलने के लिए तैयार रैयान। ऋषि राइट हैंड बल्लेबाज और उठा दिया है, वहां पर कोई भी फील्डर मौजूद नहीं। गेंद जब तक फील्ड होती है आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपना 6 बदला और दूसरा रन भी मुकम्मल कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस तरह से 2 रन का इजाफा हुआ भेलघटिया को, 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ काफी तेजी से 42 रन 42 2 विकेट के नुकसान पर भेलघटिया का स्कोर। एक बार फिर खेलने के लिए तैयार रैयान। ऋषि की गेंद राइट हैंड बल्लेबाज और राइट हैंड बॉलर, और एक बार फिर मारना चाहते थे लेकिन बाह्य काम किया विकेट कीपर ने, डॉट बॉल कराया ऋषि ने। अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार ऋषि खेलने के लिए तैयार है। सामने रैयान, ऋषि की गेंद और उसको उठा दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद, खतरा हो सकता है। और इस तरह से एक और झटका भेलघटिया को रैयान के रूप में। गेंदबाजी ईपी जनरल कमेटी की तरफ से 2-3 ओवर थे, उसके बाद भेलघटिया के बल्लेबाजों ने धज्जियां भी खेल दी इनके बॉलरों को, और स्कोर काफी तेजी से उछाल मारता हुआ पहुंचाया अपनी टीम का 42 रन। अभी भी एक झटका लगा भेलघटिया को। रैयान के रूप में उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज गए हैं जीसान, राइट हैंड बल्लेबाज जीसान भेलघटिया के, जिनको भी अपना खाता खोलना है। और बॉलर ऋषि अपने बॉलिंग मार्ग से दौड़कर गेंद को मुकम्मल किया। इस तरह से डॉट बॉल कराया जीसान को। स्कोर रोका हुआ अभी 42 रन पर भेलघटिया का, 3 विकेट के नुकसान पर खेलने के लिए तैयार रहे। अच्छी शॉट, सीधा स्ट्रेट ड्राइव खेला, वहां पर फील्डर मौजूद मिस किया है गेंद को। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 मोहम्मद भाई। इस चौके के साथ स्कोर 46 रन 46 रन। भेलघटिया का जीसान ने अपना खाता खोला इस चौके से, सीधा स्ट्रेट ड्राइव खेला, सीधा कमेंट्री बॉक्स की जानिब। एक बार फिर खेलने के लिए तैयार जीसान, ऋषि की गेंद काफी अच्छी गेंद मारना चाहते थे चूके, लेकिन एक रन से लेने से लिए रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। इस तरह से दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला और ओवर की समाप्ति हुई इस 1 रन के साथ। स्कोर भेलघटिया का 47 रन 3 विकेट के नुकसान पे। बचे 6 गेंदों में कितना रन जोड़ते हैं और अपने स्कोर को कहां तक पहुंचाते हैं। यूपी जमजम कमेटी वीडियो परसा को कितने रनों का लक्ष्य देते हैं, ये आने वाला पल बताएगा। बाकी बचे 6 गेंदों में कितने रन जोड़ते हैं भेलघटिया के स्कोर में। अभी भी ओपनिंग करने आए थे वहां मैन स्ट्राइक पर मौजूद, और अभी आए हैं चौका लगाकर खेल रहे दिशान, छोटे कद के खिलाड़ी। अच्छी शॉट, स्ट्राइक को हिट कर दिया है, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाद जेट ली जाती है। 6 रन। शानदार शॉट। अभी तक जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है निशान की। स्ट्रेट ड्राइव लगाया था और वहां चौका प्राप्त किया था, और इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से निकाल दिया बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए। शानदार बैटिंग का मुजाहिरा। इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी एक बार फिर निशान, और इस गेंद को हल्के हाथों से खेला कवर पॉइंट के पास, किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं। लेकिन जब तक गेंद आउटफील्ड के खराब होने की वजह से गेंद लुढ़कती हुई बाउंड्री लाइन से पहले रुकी, जब तक दोनों बैट्समैन के पास मौका था 2 रन लेने का। इस 2 रन के सारे स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 55 रन। शानदार बल्लेबाजी। एक बार फिर सिराज भूषण के लिए पटकी हुई गेंद, लेकिन आप स्टंप से बिल्कुल बाहर, अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। ठीक है भाई, बोल देता मैं भाई, एक ऐलान है नौशाद भाई के लिए ऑफर। नौशाद 3 6 मारते हैं तो 10,000 इनाम बरकत भाई की तरफ से। ठीक है भाई।
दिशान स्ट्राइक पर रन, स्ट्राइक पर वहाब, सिराज एम्पायर को क्रॉस किया, फिर पटली हुई है उस गेंद को फाइन लेग पर खेला है। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ मौका था और खराब थ्रो, जिसकी वजह से आसानी के साथ दोनों बैट्समैनों ने 3 रन मुकम्मल कर लिए। इस 3 रन के सहारे स्कोर 61 रन लास्ट ओवर। इस तरह से दोनों बल्लेबाजों ने भाग करके रन पूरे किए। स्कोर बढ़ता हुआ 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब आए हैं वहाब जो कि ओपनिंग करने आए थे बेरटिया की तरफ से। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सिराज के गेंद खेलने के लिए तैयार। वहां पाने से वाइड करा दिया काफी बाहर और इस तरह से अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 60 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर जारी परसा की तरफ से खेलने के लिए तैयार और अच्छी गेंद, उतनी ही अच्छी शॉट कही जाएगी वहाब की, लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग परसा के फील्डर द्वारा। एक ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। इस तरह से अपना छोर बदला, स्कोर में इजाफा किया। स्कोर 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर का मैच है, लास्ट ओवर चल रहा है। दोनों टीमों के खिलाड़ी लाइनअप हो जाएंगे, फीता काटा जाएगा। ओवर मुकम्मल होने के बाद कोई भी खिलाड़ी बाहर नहीं आएंगे, जो अंदर बाहर है वो अंदर चले जाएंगे अच्छी और कोई भी दर्शक अंदर नहीं जाएंगे, न छोटे न बड़े। और इस तरह से सिराज एक और बॉल डॉट कराने में कामयाब। आखिरी ओवर चल रहा है इस पारी का। सिराज एम्पायर को क्रॉस किया, सामने निशान इस गेंद को फिर करना चाहते थे, लेकिन अंदरूनी हिस्सा लेकर गेंद गई। रन डिक्लेयर, एम्पायर का इशारा उबैद रहमान का। इस तरह से ओवर की समाप्ति। 8 ओवर में गलगटिया का स्कोर है 3 विकेट के नुकसान पर 63 रन। 63 रन। परसा को ये मैच जीतना है तो 8 ओवरों में 64 रन बनाने होंगे। इस तरह से दोनों टीमें लाइनअप होती हुई। अभी कुछ पल के लिए मैच चालू होने वाला है। कुछ पल में गलगटिया के दोनों टीम में आकर लाइनअप हो जाए ग्राउंड पर। जल्दी आप से थोड़ा सा ओपनिंग करना 5 मिनट का वक्त। सिर्फ केवल खिलाड़ी अंदर आए, दर्शक ना आए। इस तरह से हमारे गांव का जो प्राइमरी स्कूल है उसके प्रिंसिपल, हेड मास्टर रफीकुर रहमान साहब फीता काटेंगे। हमारे प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल साहब मास्टर रफीकुर रहमान जो मैच का उद्घाटन करने वाले हैं। अभी इंसान है जिससे भी मिलते हैं मायूस नहीं रहता है। बहुत ही मिलनसार, बहुत ही खुश अखलाक और बहुत ही अपने एहतराम के साथ हर किसी से ताली मारो ताली। और बहुत सालों से हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल में अपनी जिम्मेदारी बहुत ही हुस्न खूबी के साथ निभा रहे हैं मास्टर रफीकुर रहमान साहब, जो मुरैना से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन बहुत सालों से नाम बताओगे ना, यूट्यूब पर टॉप है। हमारे गांव के प्राइमरी स्कूल पर अपनी जिम्मेदारी और ये हमारी जो है हमारे गांव के जो नौजवान स्टूडेंट्स हैं उनकी गाहे लगाहे रहनुमाई भी करते रहते हैं। बाबू ये काम करो, बाबू ये कोर्स करो, ये डिग्री हासिल कर लो, यहाँ इस यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ो, यहाँ कोचिंग करो। ये तमाम गाइडलाइंस मास्टर रफीकुर रहमान साहब हमारे गांव के स्टूडेंट्स को मामूली मास्टर खिलाओ बेहतरीन जज्बा रखते हैं मास्टर रहमान साहब। अभी तक इनके बारे में हम लोगों ने ये स्कूल में आए किसी बच्चे ने इनके बारे में कोई कुछ कहा है। जो भी मिलता है, जो भी स्टूडेंट्स
आशीष आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, बहुत ही खुश अखलाक के साथ ही आपसे मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जितनी भी तारीफ की है उतनी ही कम है। मास्टर अतिकुर रहमान साहब, किरदार अपना साफ रखो, जनाजा तुम्हारा शानदार होगा। ए माइक दे दो, माइक, ए माइक माइक। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी माहौल और एक्स्ट्रा जो भी गतिविधि है धीरे धीरे परवान चढ़ रही है। तालीमी मैदान में हमारे बहुत सारे लोग तरक्की कर रहे हैं। अभी बीच में नीट के एग्जाम में भी हमारे गांव से बढ़िया की सरजमीन से 2-3 बच्चे क्वालिफाई किए हैं। साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह अब सारे लाइनों में तालीमी मैदान में हमारे इलाके के और खासकर दुपहरिया के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। मेरी दुआएं उन लोगों के साथ हैं। साथ ही साथ ये जो खेल हो रहा है इसके ऑर्गेनाइजर को मैं मुबारकबाद देता हूँ और साथ में जो दर्शन यहाँ पर मौजूद है मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। सभी भाई हमारे हमसे कहे कि भाई फीता आपको काटना है तो मैंने कहा कि भाई मैं तो हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ। जहाँ भी मुझे मेरी जरूरत पड़े मैं आपके साथ खड़ा हूँ। कदम से कदम मिला करके मुनज़्ज़म तरीके से किसी भी काम को किया जाए। मैं इस बात के मैं थोड़ी सी अपनी व्यथा बयान कर रहा हूँ कि मैं जहाँ पर पोस्ट हूँ प्राइमरी स्कूल के बगल में एक प्रांगण है। 15 सालों से आप लोग खेल रहे हैं और अच्छी स्किल है। अभी मैं बैठा था तो मेरी आंखों ने देखा जिस हिसाब से लोग खेल रहे हैं काफी अच्छी स्किल है, काफी अच्छी प्रतिभा है, लेकिन कुछ गाइडेंस न मिलने की वजह से बहुत इंटरनेशनल और नेशनल में हम नहीं खेल पा रहे हैं। हमें इस बात की जरूरत है कि ये प्रतिभा यहीं पर धूमिल ना हो जाए, ये ग्राउंड में ही हमारी चमत्कारी खो न जाए। हमें इस बात के लिए सभी भाई आपसे है कि आप जो स्पोर्ट्स कॉलेजेस हैं उनमें यहाँ के बच्चों की रहनुमाई करें, जो अच्छे लोग हैं नेशनल खिलवाएं और नेशनल खिलवाने के साथ जो है स्टेट और आगे जो IPL वगैरह होते हैं उसमें भी यहाँ से खिलवाने की कोशिश की जाए, ताकि ये शोहरत के साथ इज्जत के साथ पैसा भी है और एक बहुत अच्छा मुकाम भी है। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ कि इस खेल को यहीं पर न खत्म किया जाए बल्कि इसको आगे ले जाने के लिए कोशिश की जाए, कमेटी गठन की जाए और कमेटी के माध्यम से एक स्ट्रांग मजबूत पैसे की फरावानी हो और जो बच्चे हमारे टैलेंटेड हैं समय से एज के साथ उनको आगे बढ़ाया जाए। बहुत सारा मामला ये हो जाता है कि बच्चे ओवर एज हो जाते हैं, आगे जाकर के किसी स्पोर्ट्स कॉलेज में नहीं जा पाते हैं। आज हमारा इलाका हर मामले में बहुत अच्छा है लेकिन गाइडेंस की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनाइजर इस चीज को यही ना रोकेंगे और आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। मेरी दुआएं, मेरी और ख्वाहिशात और मेरा सब कुछ आपके साथ है। मैं इंशाल्लाह शाना बशाना खड़ा हूँ। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका। आपके मशवरों का हम सलाम करते हैं, दाद देते हैं और अच्छे मशवरे हमारे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर साहब ने दिए हैं। रुक जा 2 मिनट। और इस तरह से दोबारा दूसरी इनिंग शुरू होती हुई संसद कमेटी बीडीओ परसा की जानिब से हेलो के लिए हेलो अशरफ
हमारे त्रिपुरा माता ने टूर्नामेंट में 1500 रुपए का योगदान दिया है। कमेटी और मेरे दर्शन का हार्दिक स्वागत है, शुक्रिया अदा करते हैं। कमेटी की जानिब से हम मास्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि 1500 रुपए का ताउन दिया है हमारे मास्टर साहब ने। एक बार फिर मैं शुरू होता हूँ। बॉलर नेम सोहेल। इस तरह से पहली गेंद वाइट और परसा ने अपना खाता खोला। इस अतिरिक्त के साथ स्कोर 1 रन। अशरफ स्ट्राइकर बल्लेबाज अशरफ जो कि ओपनिंग करने आए परसा की तरफ से और उठा दिया। कोई फील्डर मौजूद नहीं जब तक कि गेंद फील्ड होती है। आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला और दूसरे रन के लिए भी निकल चुके हैं और मुकम्मल भी कर लिया जाएगा। इस 2 रन के साथ स्कोर 3 रन बिना किसी नुकसान के। और एक खुशखबरी तमाम दर्शकों को, तमाम खिलाड़ियों को और अपने गांव के जो इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं तमाम कमेटी वालों को ये देना चाहता हूं कि कुछ ही लम्हों में जिला पंचायती सदस्य जनाब इजहार अहमद छकैया हमारे इस ग्राउंड पर तशरीफ लाने वाले हैं। अच्छी शॉट और अशरफ ने इस गेंद को बहुत ही शानदार तरीके से मिड विकेट पर खेला। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ 2 रन लेने का मौका था। बहुत ही अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच। अगर ये मैच जीतना है तो यूपी जमजम कमेटी बीडीओ परसा को 8 ओवरों में 64 रन बनाने होंगे और उस गेंद को बहुत ही सुंदर तरीके से खेला मिडाफ पर। जब तक खिलाड़ी वहां मौजूद गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ 1 रन लेने का मौका था। इस 1 रन के सहारे परसा का स्कोर 6 रन पहला ओवर जारी है। अब स्ट्राइक पर है नौशाद जिनको भी अपना खाता खोलना है। बॉलर में सुहेल की गेंद के लिए तैयार नौशाद जिनको भी अपना खाता खोलना है। और बहुत ही अच्छी गेंद और समझ नहीं सके इस गेंद को नौशाद ने बाकी काम किया विकेट कीपर। एक बार फिर अपने बॉलिंग पर तैयार सुहेल नौशाद जिनको भी अपना खाता खोलना है। स्कोर 6 रन परसा का बिना किसी नुकसान के। बहुत ही अच्छी गेंद मारना चाहते थे चूंकि बाकी काम किया विकेट कीपर ने। इस तरह से ओवर की समाप्ति हुई। 1 ओवर की समाप्ति पर परसा का स्कोर 6 रन बिना किसी नुकसान के। नए बॉलर्स आए हैं बेलवटिया की तरफ से। जीसान उनका सामना करने के लिए तैयार है। अशरफ जीसान भूगटिया की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए हैं निशान। स्ट्राइक पर है अशरफ, एम्पायर को क्रॉस किया। खराब गेंद लेग स्टंप से बिल्कुल बाहर। अभी तक 2 गेंदें फेंकी है और दोनों पर अतिरिक्त रन मिला है। जी अच्छा पहली गेंद ट्राई थी, मैं कवर से बोल दीजिए। और एक बार फिर शॉर्ट बॉल समझ हिट करना चाहते थे। मिड विकेट के ऊपर से लंबा शॉट लगाना चाहते थे लेकिन बल्ला पहले चला, गेंद बाद में आई। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पाया। अशरफ से अपने आप से निराश एक छक्का खो बैठे। एक बार फिर जीशान तैयार।
अंपायर ओवर को क्रॉस किया अशरफ के लिए और नीचे रहती हुई गेंद हल्के से खेला। सिली मैदान पर अजीज भाई क्या हाल है भैया? मौका था एक रन लेने का, इस एक रन के सहारे स्कोर परसा का बढ़ता हुआ 8 रन बगैर किसी नुकसान के। निशान एक बार फिर तैयार, 10-15 कदमों का लंबा रन अंपायर को क्रॉस किया। अच्छी शॉट बॉल इस गेंद को लेकिन वहाँ पर फील्डर मिड विकेट में खेला, शानदार अच्छी फील्डिंग का फील्डिंग। मुजाहिरा वहां पर। अच्छी फील्डिंग नहीं जाएगी, बहुत ही लंबा बॉल लगाया था, डीप इसको लेग से मिड विकेट पर आए और शानदार फील्डिंग का मुजाहिरा किया वहां पर खिलाड़ी ने और चौका बचाया। इस एक रन के सारे स्कोर 9 रन बगैर किसी नुकसान। दूसरा ओवर प्रगति सामने अशरफ लंबा शॉट लगाना चाहते हैं, लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलना चाहते हैं लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। एक और डॉट बॉल, सिंगल और डबल से काम चलाना होगा परसा को अगर ये मैच जीतना है। 48 गेंदों में 64 रन बना रहे हैं। एक बार फुल टॉस गेंद, इस गेंद को मिड विकेट खिलाड़ी वहां मौजूद रैयान के रूप में टॉस गेंद अब आए। यही अपने बगल वाला मैना परसा है जो अपने गांव के बगल में है। और इस तरह से एक बार फिर दिशान अच्छी गेंद, गेंद को खतरा हो सकता है। काफी अच्छा खेल, पहली विकेट। सही से आई नहीं, सही ढंग से बैट से मुलाकात नहीं हुई गेंद का, वरना कमेंट्री के ऊपर से शानदार छक्का लगा दे, ऊपरी हिस्से में लगकर गेंद ऊपर उठी और सोहेल के दस्तानों में यह समाई। पहला झटका दिया है निशान ने तुलसा को, और अगर भुलगटिया को यह मैच जीतना है तो सही लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करनी होगी और इसी तरह जीता भाई जीता, लेकिन लगा नहीं बैट में बराबर, भी छक्का था वो। और अगर परसों को यह टीम मैच जीतना है तो खराब गेंदों पर लंबा प्रहार करना होगा, चौके और छक्के लगाने होंगे। एक बार फिर सोहेल और नीचे रहती हुई गेंद बहुत ही सुंदर तरीके से डीप कवर के ऊपर गया, थोड़ी सी भी स्पीड हुई इसका, दोनों बैट्समैन ने फायदा उठाया और आसानी के साथ 2 रन पूरे कर लिए। इस 2 रन के सहारे परसा का स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर अपनी टीम की तरफ से तीसरा ओवर अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर आए हैं सोहेल। नौशाद की जगह लेने के लिए आए हैं सिराज और स्वीप शॉट खेला, एक बार फिर मिसफील्ड, खराब फील्डिंग कही जाएगी। कवर में खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन हल्की सी मिसफील्ड हुई और उसका फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। जहां 1 रन हो सकता था वहीं दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। इसी होशियारी के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। इस तरह से परसा का स्कोर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सोहेल क्रिकेट खेलने के लिए तैयार, अशरफ जो कि ओपनिंग करने आए परसा के, मारना चाहते हैं चुनने, पाकिस्तान के विकेट कीपर ने बहुत ही अच्छी गेंद समझ नहीं सके अशरफ इस गेंद को। और एक बार फिर खेलने के लिए तैयार है अशरफ। सोहेल की गेंद काफी अच्छी गेंद सोहेल की और जी भाई। जीत कर आया इस गेंद पर अच्छा चल रहा है। अशरफ को और बिना किसी छवि के बागी काम किया विकेट कीपर ने। हेलो हेलो और
छोटा सा गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाया शरफ। एक बार फिर गेंद बल्ले के निचले हिस्से में लगती हुई नाचती हुई बॉलर की दिशा में गई बगैर किसी रन के। अंपायर की निगाहें स्टंप पर, गुल्लियां कैसे गिरी थी इसका पता नहीं चला अभी तक। एक बार फिर सोहेल अंपायर को निराश किया, अवैध को पटकी हुई है, समझ नहीं पाए। ये गिरने के बाद थोड़ी उछाल लेती हुई विकेट कीपर की दस्ताने में गई बगैर किसी रन के। इस तरह से ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर यूपी जमजम कमेटी वीडियो परसा का स्कोर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगर परसा को यह मैच जीतना है तो बाकी बची गेंदों में अच्छे शॉट खेलने होंगे। शॉट बॉलों पर पूरी ताकत के साथ प्रहार करना होगा, गैप देखकर शॉट लगाने होंगे। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचा देगी हो। वाह वाह। इत्तेहाद और इत्तेफाक बहुत ही जरूरी है, भाईचारा बहुत ही जरूरी है, कंधे से कंधा मिलाकर जरूरी है, वरना मुर्दा जमीन पर गिर जाता है। बॉलर ने कोहली का पहला ओवर लेकर आए हैं परसा की जानिब से। वहां बहुत ही शॉर्ट बॉल लेग स्टंप से बिल्कुल बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का। इस तरह की बॉलिंग से बचना होगा अगर भेड़िया को ये मैच जीतना है। और वही परसा की टीम को इस तरह की गेंदों पर जब मौका मिले तो गेंद को बॉडी लाइन के बाहर पहुंचाना होगा। खेलने के लिए तैयार, फुल टॉस काफी गेंद, लेकिन अच्छी शॉट मौजूद देखने को मिला। बाकी दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन की जब तक की गेंद सुलझी थी आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने, और स्कोर में इजाफा किया 2 रन के साथ बाका हुआ। 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज नौशाद, जो कि बिना रन बनाए वापस पवेलियन। सिराज वहां की गेंद खेलने के लिए तैयार, राइट हैंड बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बॉलर, और काफी अच्छी गेंद, समझ नहीं सके सिराज इस गेंद को, और बाई के रूप में दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला। इस तरह से स्कोर में इजाफा हुआ। परसा का स्कोर 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अशरफ 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर करने गए थे परसा की तरफ से ओपनर बल्लेबाज, काफी अच्छी शॉट लगाई है अशरफ ने, और अभी तक क्रीज पर मौजूद है। अगर ये परसा को मैच जीतना है तो अच्छे शॉट खेलने होंगे, और मारना चाहते थे लेकिन ये काफी बाहर, अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। इस अतिरिक्त के साथ स्कोर में इजाफा हुआ। स्कोर 19 रन, काफी तेजी से स्कोर भागता हुआ 1-1 रन के रूप में। एक बार फिर खेलने के लिए तैयार अशरफ, वहां लेफ्ट हैंड बॉलर की गेंद, फुल और टॉस फुलटास गेंद को मारना चाहते थे चूंकि, और बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। इस तरह से स्कोर अभी भी रुका हुआ 19 रन पर। काफी लंबा ओवर वहां का, कई अतिरिक्त दे चुके हैं इस ओवर में उन्होंने। खेलने के लिए तैयार अशरफ, वहां की गेंद, अच्छी शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद, हो सकता है। इस तरह से कैच ड्रॉप, कैच ड्रॉप हुआ, एक जीवनदान कही जाएगी अशरफ को, और अपना छोर बदला। इस रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ परसा का 20 रन 20 रन के नुकसान एक विकेट के नुकसान पर। पर। अच्छी शॉट लेकिन खेल दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद, कैच आउट, सिराज आउट। परसा की टीम काफी निराश होगी इस आउट से। सिराज के रूप में कैच आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। सिराज उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज बबलू बदरू सॉरी बदरू गए हैं।
काफी अच्छी फील्डिंग कही जाएगी बेलगटिया की तरफ से वहां के फील्डर द्वारा। और बद्रू जो कि सिराज का स्थान लेने के लिए अभी उनको अपना खाता खोलना है, वो हाथ कीजिए और मारना चाहते जिसके से बाकी बात का भी करके बनने अंपायर का इशारा। ओवर की समाप्ति, ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति, 4 ओवर में परसा का स्कोर 20 रन 2 विकेट नुकसान पर। अब यहाँ से अगर इस मैच को जीतना है तो अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी दोनों बल्लेबाजों को। अगर परसा ये मैच अपने पक्ष में लाना चाहती है तो अच्छे खेल का गुजारा करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। अगर बेलगटिया को ये मैच जीतना है तो अच्छी फील्डिंग, अच्छी बॉलिंग करनी होगी। इस तरह से दोनों टीमों के खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा। एक बार फिर बेलगटिया की तरफ से नए बॉलर आए हैं, साहिब का सामना करने के लिए तैयार। अशरफ काफी अच्छी गेंद, लेकिन स्टंप के बाहर जाती हुई अंपायर ने से वाइड करार दिया। इस तरह से अतिरिक्त का इजाफा हुआ स्कोर में 1 रन का। बाकी के लिए तैयार अशरफ, साहिब की गेंद और मारना चाहते थे और इस तरह से सफल भी और आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। और एक बार फिर बता दूं कि कुछ ही देर में जिला पंचायती सदस्य जनाब इजहार अहमद साहब झकहिया इस ग्राउंड पर तशरीफ लाने वाले हैं। और एक बार फिर आप स्टंप से बिल्कुल बाहर, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। इस ओवर में खराब बॉलिंग का मुजाहरा, बाकी बचे गेंदों में 41 रनों की जरूरत है। अगर एक गेंद हो चुकी है तो 23 गेंदों में 41 रन बनाने हैं यूपी समसम कमेटी वीडियो परसा को। बाकी बचे 23 गेंदों में 41 रनों की जरूरत है। अगर बेलगटिया को ये मैच जीतना है, बहुत ही शानदार खतरा हो सकता है कि खराब हुआ, खराब फील्डिंग का मुजाहरा, ये कहावत कही जाती है खेल में। तो कैच छोड़ चुकी है बेलगटिया के खिलाड़ी। एक सुहेल से कैच ड्रॉप हुआ था अशरफ का, और एक ठाकर बल्लेबाज जो अभी अभी क्रीज पर आया है उसका भी कैच ड्रॉप हुआ। दोनों बल्लेबाजों को जीवन दान मिल चुका है। खराब फील्डिंग का मुजाहरा। अगर ये दोनों कैच लपक लेते तो परसा की टीम पस्त हो जाती, लेकिन खेल है, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बार फिर अंपायर को क्रॉस किया, सामने ठाकर बल्लेबाज और गेंद हमें में खिलाड़ी से मौजूद, उसकी भरपाई की है बॉलर ने, खुद खिलाया, खुद कैच को लगा और फायदा नहीं उठा पाए बैट्समैन अपने जीवन दान का। ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ा बेलगटिया की टीम को। नए बल्लेबाज ऋषि अभी बद्रू जो कि वो आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं, उनका स्थान लेने के लिए आए हैं ऋषि। साहिब की गेंद पर एक जीवन दान मिल चुका था बद्रू को, उसका फायदा नहीं उठा पाए और दूसरी गेंद पर कैच आउट हो और वापस पवेलियन चले गए। बाकी के लिए तैयार है ऋषि को भी अपना खाता खोलना है। काफी ज्यादा बाहर अंपायर ने वाइड करार दिया। इस तरह से कमेंट्री को जूम करेंगे भैया, थोड़ा कुहैसा है तो इसीलिए क्लियर दिखेगा नहीं। अभी मैच खत्म होगा तो हम आपको कमेंट्री बॉक्स पे लेके चलेंगे। अभी थोड़ा टाइम के नुकसान पर ऋषि जिनको अभी अपना खाता खोलना है। साहित्य अच्छी गेंद और इस गेंद को सम्मान दिया एक रन के लिए। इस तरह से अपना खाता खोला और स्कोर का इजाफा हुआ। इस तरह से 1 रन
का नजीर और इसको 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर एक बार फिर खेलने के लिए आए हैं अशरफ, जो की ओपनिंग करने आए थे परसा की तरफ से, अभी भी क्रीज पर मौजूद है। साइड का सामना करने के लिए तैयार। और एक बार फिर मारना चाहते थे चौकी में, फील्डर को चौके और भाग कर एक रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। स्कोर में इजाफा हुआ, स्कोर 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगर इस मैच के तुरंत बाद मधवापुर और मसीदिया दोनों टीमों इस मैच के बाद मधवापुर और मसीदिया के बीच खेला जाएगा। काफी खतरनाक दोनों टीमें हैं, आप लोग जुड़े रहिए, बस कुछ ही क्षणों में मैच स्टार्ट होने वाला है। खेलने के लिए तैयार है, अच्छी गेंद उठा दिया है, खतरा हो सकता है वहां पर, और रनआउट का भी खतरा, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने भाग कर एक रन पूरा कर लिए। इस तरह से जीवनदान कही जाएगी, 2 जीवनदान, एक कैच आउट का और एक रन आउट का, और अपना छोड़ बता दोनों बल्लेबाजों ने। बदरे आलम भाई कुछ हमारा भी कर दीजिए भैया प्रसार। दोनों टीमों के कैप्टन से गुजारिश है, मधवापुर और मसीदिया लाइव का बता दीजिए, लाइव का। और अपने कोटे का दूसरा ओवर अपनी राम टीम की करण तरफ से निजामुद्दीन ओवर लेकर आए हैं। स्वागत है भैया आप लोग का। समीर खान स्ट्राइक पर ऋषि, नॉन स्ट्राइक पर अशरफ। बॉलिंग में परिवर्तन, कैसे चेंज? शुक्रिया इजार भाई, क्या हाल है, सब ठीक है? आपकी कमी महसूस हो रही है भैया ग्राउंड में। अंपायर को क्रॉस किया, बाएं हाथ के गेंदबाज हिट करना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के। अरे कुछ लेके आ जाओ भैया हमारे लिए। अगर परसा को ये मैच जीतना है तो लंबे शॉट लगाने होंगे बाकी बचे गेंदों में। 3 ओवर का और खेल बचा है, 6वां ओवर जारी है। इस गेंद को हिट कर दिया है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी इसके नीचे मौजूद है, 4 रन। बद्दाम हुसैन एक अच्छी फील्डर है, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया है। साथ ही जो लोग पीछे बाउंड्री पर हैं, उनके दबाव में उनके हाथ ही में गेंद आ रही है। पीछे से इतनी आवाज है कि उस दबाव में उनका दिलो दिमाग इस आवाज पर है, गेंद कहाँ जा रही है, हाथ कहाँ जाना चाहिए, ये मेरा भी हो नहीं हो रहा है। बबलू मिश्रा गेंद गई शॉर्ट लेग में, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन और पूरा कर लिया। इस 1 रन के सहारे स्कोर 34 रन। अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। ओपनिंग नेक्स्ट मैच मधवापुर और मसीदिया के बीच खेला जाएगा। काफी अच्छी दोनों टीमें हैं, मजा आएगा देखने में, आप लोग जुड़े रहिए बस। एक बार फिर अच्छी करना चाहते थे, लेकिन शुक्रिया भाई, शुक्रिया मोहम्मद भाई, आप चले गए यार। 14 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर सरफराज आलम लेकिन अपने आप से निराश है। आज क्या हो गया है, बल्ले को क्या हो गया है, दोनों हाथों को क्या हो गया है, शॉट नहीं लग रहे हैं, गेंद मिड विकेट के ऊपर से नहीं जा रही है फिर से, और इस गेंद को एक स्ट्रेट लाइन किया है खिलाड़ी वालों, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के अंदर ही फील्ड करेगी, लेकिन आसानी के साथ 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। इस 1 रन के सारे स्कोर परसा का 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर लेग बराबर खेलना चाह रही, हिट कर दिया खिलाड़ी इसके नीचे मौजूद, लेकिन उनके पास से बाहर 2 खिलाड़ियों के बीच में गेंद गिरी। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 2 रन पूरा कर लिया। इसी तरह के शॉट लगाने होंगे, गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना होगा और इस तरह से समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति पर परसा का स्कोर 37 रन
6 ओवर में 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर। से जानना चाहेंगे कि बाकी बचे 12 गेंदों में परसा को कितने रनों की जरूरत है। बाकी बचे 12 गेंदों में 27 रनों की जरूरत है और रियल पार्क इंटर कॉलेज की बस जा रही है। तमाम स्टूडेंट्स इस ऐलान को सुन लें, कल से आपका टूर शुरू है स्कूल के लिए। एक बार भी निशान और इसके को हमें भी खेलेगा और 2 खिलाड़ियों में भिड़ंतर जिससे मैच खराब हुआ, एक और जीवनदान मिला अशरफ को और कुछ ही लम्हों में हम सबके खुसूसी मेहमान जिला पंचायती सदस्य जनाब इजहार अहमद साहब दोपहरिया के इस ग्राउंड पर झकैया से तशरीफ ला रहे हैं। दिशा ने फिर सामने ही ऋषि या थी उस गेंद को श्री विराम ने किया और रन आउट होने का खतरा हो सकता था, लेकिन खतरा टला। गेंद को गेंद नहीं कर पाए विकेट की बारी उनके दास्तानी से छटकी और खतरा टला परसा का। इस 1 रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन। बाकी बचे गेंदों में अभी भी 25 रनों की जरूरत है। बहुत ही रोमांचक मुकाबला। जब तक अशरफ क्रीज पर मौजूद है कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बार फिर 6 रन। परसा की टीम वापसी कर रही है, काफी खतरनाक बैटिंग हो रही है। अगर परसा ये मैच जीत जाती है भेड़िया से तो परसा के पूरे खिलाड़ियों को 1100 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। अभी भी नौशाद अहमद भैया क्या हाल है, कहाँ हो यार, आओ। वाइट बॉल। अंपायर का फैसला, आखिरी फैसला। शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं अशरफ। अगर ये आखिर तक जमे रहे तो मैच का रुख बदल सकते हैं। इतनी क्षमता और इतनी पावर है। सोहेल की धड़कनें बढ़ रही है। गेंद को हमें भी खेला है, खिलाड़ियों को मौजूद। जब तक गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ एक रन पूरा कर लिया। सोहेल की धड़कनें बढ़ रही है। जो लाइट टी शर्ट में खड़े हैं कोच उनसे भी ड्रॉप हुआ है, उनकी भी धड़कनें बढ़ रही है। कीपर जो कीपिंग कर रहे हैं उनकी भी धड़कनें बढ़ रही है। एक कैच छोड़ा है अशरफ का। एक बार फिर जीशान बॉलिंग कर रहे हैं। एम्पायर को प्रयास किया, पटकी हुई है, फिर करना चाहते थे लेकिन गेंद गई थोड़ी देर में, रन लेना चाहते हैं और आसानी के साथ एक रन पूरा कर लिया। दबाव में भेड़िया की टीम दबाव में आ गई है। उस छक्के ने पासा पलट दिया है, तहस नहस करके रख दिया है भेड़िया के खिलाड़ियों को। दिशान एक बार फिर अपनी बॉलीबाल पर तैयार। सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी, संयम बरतना होगा। अच्छी है, इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी, शानदार गेंदबाजी। और इस तरह से ओवर की समाप्ति हुई। 7 ओवर की समाप्ति पर यूपी जमजम कमेटी बीड परसा का स्कोर छलांग लगाता हुआ जा पहुंचा है 48 रनों पर। 7 ओवर में 48 हमारे रन। मेहमान 5 मिनट में इंशाअल्लाह इस ग्राउंड पर तशरीफ लाने वाले हैं। बाकी बचे 6 गेंदों में 16 रनों की जरूरत है। 6 बॉल पे 16 रन की जरूरत है परसा को, अगर ये मैच जीतना है तो। जाता है परसा विजयी होती है या भेड़िया विजयी होती है, ये आने वाला पल बताएगा। बहुत ही रोमांचक मुकाबला, बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है दुपहरिया के इस ग्राउंड पर। इस सीजन में जमीन खाली नहीं मिलती है, लेकिन तकदीर में यह लिखा हुआ था 10
से बिल्कुल बाहर, अंपायर का इशारा वाइट बॉल। 6 बॉल पे 15 रन। और ये आखिरी ओवर चलता हुआ, अगर भिलगटिया कसी हुई गेंदबाजी करती है तो उनके झोले में ये मैच जा सकता है। और वही अगर शानदार तरीके से दिमाग से बल्लेबाजी करते हैं परसा के खिलाड़ी तो उनकी तरफ भी मैच जा सकता है। और रहमान भाई की तरफ से ये ऐलान आया है, अगर परसा ये मैच जीत जाती है तो 1100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर ये मैच परसा जीतती है तो अशरफ को गोद में उठाकर उनकी टीम बाहर लेकर आएगी। थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस चलता हुआ अशरफ ने हालत खराब करके रख दी है। बॉलिंग करने आए हैं बॉलर सरफराज बॉलर ने अंतिम ओवर लेकर आए हैं सरफराज। सामने है ऋषि, फुल टॉस गेंद, उस गेंद को खेला है लंगान पर, वहां खिलाड़ी मौजूद, गेंद लुढ़कती हुई फील्डर के पास 6 बॉल में 14 रन, सॉरी 5 बॉल पे 14 रन परसा का स्कोर। और इस तरह से परसा का आधा क्विंटल मुकम्मल हुआ, 50 रन मुकम्मल हुए परसा का। बाकी बची गेंदों में 14 रनों की जरूरत, 5 गेंदों में 14 रनों की जरूरत है। अगर ये मैच जीतना है भिलगटिया को बॉल डॉट कराने होंगे, अशरफ का विकेट लेना होगा। और वही परसा को ये मैच जीतना है, अशरफ को जमे रहना होगा। और हिट करना चाहते थे लेकिन दबाव और दिल की धड़कनें बढ़ती हुई, दोनों टीमों की धड़कनें बढ़ती हुई, बहुत ही शानदार और बहुत ही रोमांचक मुकाबला इस ग्राउंड में चल रहा है। 4 गेंदों में 14 रनों की जरूरत है, 1 बाउंड्री की जरूरत है, चौका या छक्का। एक बार फिर शुरुआत तैयार, एक बार को क्रॉस किया सामने, एक बार भी लंबा शॉट, 3 बॉल पे 14 रन। 3 गेंदों में 14 रनों की जरूरत है। अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। 2 बाउंड्री लगाने पर 211 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा अशरफ को, चाहे 2 चौका लगाए या 2 छक्का लगाए। 2-3 गेंदों में 14 रनों की जरूरत है, 2 बाउंड्री की जरूरत। सजा जिंदार को क्रॉस किया सामने अशरफ, शानदार गेंदबाजी का मुजाहिरा सरफराज के द्वारा। 3 बॉल पे 14 रन और गेंद गई विकेट कीपर की दस्तानों में। 2 गेंदों में 14 रनों की जरूरत। 9 बॉल की तमन्ना है, काश 9 बॉल हो जाए और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाए। और एक बार फिर सरफराज लेग स्टंप से बिल्कुल बाहर, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। अभी भी 2 गेंदों में 13 रनों की जरूरत है। मधवापुर और मस्जिदिया के बीच अगला मुकाबला खेला जाएगा। मधवापुर ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। मस्जिदिया के कैप्टन से गुजारिश है कि वो अपने तमाम खिलाड़ियों को अपने पास रखें, इसके बाद तुरंत आपको अपनी फील्डिंग सजानी है। हमारे मेहमान कुछ ही लम्हों में तशरीफ ला रहे हैं, जनाब इज़हार अहमद साहब, जिला पंचायती सदस्य झकैया से। अच्छी गेंद और इस गेंद को इसको लेग में खेला, जब तक खिलाड़ी खेल को फील्ड करते आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया है। लगभग भिलगटिया ने अपना नाम लिख दिया है इस जीत पर। 1 गेंद पर 12 रनों की जरूरत है। सरफराज अंपायर को गिरास किया, सामने है ऋषि, अच्छी गेंद, कितना सुंदर प्रहार, इसी तरह की बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। ये मैच भिलगटिया ने जीत लिया है। इसी तरह के शॉट लगाए होते तो भारत का सामना नहीं होगा। इस तरह से काफी दर्शक खुश हैं भिलगटिया के। इस मैच को 5 रनों से अपने नाम किया है। 5 रनों से भिलगटिया ने मैच जीत लिया है। सभी दर्शक ग्राउंड खाली कर दे भाई प्लीज, दर्शक ग्राउंड खाली कर दें और
बदरे वाला। और दोनों टीमों के कप्तान से मेरा अनुरोध है कि मैदान में जाकर लाइनअप हो जाए। मछलिया और मधवापुर के दोनों खिलाड़ी 11-11 खिलाड़ी जाकर लाइनअप हो जाए ग्राउंड में। मधवापुर के कप्तान तक मेरी आवाज जा रही है तो अपने खिलाड़ियों को लेकर जीत गए 5 रन से। मछलिया के कप्तान दोनों कप्तान अपने अपने टीमों को ले जाकर लाइनअप हो जाए, तुरंत जाकर लाइनअप हो जाए। और इस मैच में मैं अपना मैच वहाँ 26 रन 1 विकेट लिए हैं, आए वहाँ अपना मैच लेके जाकर और दोनों टीमें भाई राय मेहरबानी के टीम लाइनअप हो जाए वहाँ पर जाके ग्राउंड में। मैन ऑफ द मैच।